नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हम सबकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम, जो चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। उसकी वजह से कई बार कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, और वो है हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना। तो कई बार इतने हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, हमें लगता है कि नहीं अब तो हम गंजे हो जाएंगे, बट एक्चुअल में वो हेयर फॉल होता है या नहीं ये हमें पता नहीं होता है। तो आज मैं डिटेल में बताऊंगी कि हेयर फॉल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, साथ में कुछ प्रिवेंटिव टिप्स भी दूंगी और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही अच्छी काम करती हैं हेयर फॉल के केसेस में। साथ में कुछ होममेड सॉल्यूशन बताऊंगी जिनसे हेयर फॉल आपका कम होगा और हेयर ग्रोथ होगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेयर फॉल या हेयर लॉस, जब हमारे शरीर से कहीं से भी बाल झड़ने लग जाते हैं तो उस कंडीशन को हम हेयर लॉस या हेयर फॉल बोलते हैं। वो कहीं से भी हो सकता है, बट ज़्यादातर जो हमें अफेक्ट करता है वो होता है हमारे जो स्काल्प के सर के बाल गिरने लग जाते हैं वो। तो आज बेसिकली मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। ज़्यादातर देखा गया है कि 50 से लेकर 100 बाल जनरली लोगों के डेली गिरते हैं, बट हेयर फॉल उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे जितने बाल आपके गिर रहे हैं उतने ही रीग्रो नहीं करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको हेयर ग्रोथ की साइकिल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। तो हमारी जो हेयर ग्रोथ होती है वो 3 साइकिल में होती है। पहली साइकिल होती है एनाजन यानी ग्रोथ फेज, जो 2 साल से लेकर 8-10 साल तक होती है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसमें हमारे बालों की ग्रोथ होती है। दूसरी फेज होती है कैटाजन यानी ट्रांजिशनल फेज, जो 1 से 2 हफ्तों की होती है, जिसमें हमारे बाल ग्रोथ फेज से लेकर रेस्टिंग फेज की ओर जाते हैं। तीसरी फेज होती है टेलोजन या फिर रेस्टिंग फेज, जिसमें हमारे बाल 1 से 2 महीने में रेस्टिंग फेज में रहते हैं और फिर धीरे धीरे करके सेट होते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहला होता है हेरिडेटरी। ज़्यादातर ये मेल्स में देखने को मिलता है। अगर उनकी फैमिली में किसी को बाल्डनेस या फिर हेयर फॉल की समस्या है तो मेल्स में ये देखने को मिलता है। स्पेशली टेम्पल्स की साइड्स या क्राउन से बाल गिरने लग जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में ऐसा किसी के साथ है, आपके पेरेंट्स के साथ, तो आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है हार्मोनल चेंजेस। कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्पेशली फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर बेबी बर्थ के बाद या फिर मेनोपॉज के टाइम ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अंडर एक्टिव या फिर ओवर एक्टिव थायराइड की कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। इसके अलावा पीसीओएस की कंडीशन में भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कुछ फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह यूज करती हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट में भी ये देखने को मिलता है। तीसरा होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ है, यानी आयरन या फिर विटामिन डी, जिंक, बायोटिन की कमी है, तो इसकी वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो मतलब हर बीमारी में कहीं ना कहीं उसको बढ़ाता ही है। तो अगर आपको हेयर फॉल है तो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं, टाइट बैंडेज यूज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कर्लिंग, स्मूदनिंग ये सब करवाते हैं तो ये भी हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे हाइपरटेंसिव मेडिसिन या डायबिटीज़ की मेडिसिन, थायराइड की मेडिसिन, इन मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट कई बार होते हैं। या फिर अगर कीमोथेरेपी चल रही है, आपका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट में भी हेयर फॉल होता है। इसके अलावा अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लेते हैं, कम टाइम में ज़्यादा वेट लॉस, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी हेयर लॉस होता है। तो हेयर लॉस के बहुत सारे रीजन्स होते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए आपको रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बताती हूँ उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस, या इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं, जिसमें मेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है और उनके टेम्पल्स से और क्राउन से बाल एकदम बाल्डनेस आने लगती है, बाल झड़ जाते हैं। ये हेरिडेटरी इसका ज़्यादा रीज़न होता है, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जैसे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या डीएचटी। दूसरा हमारा होता है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। तो इसमें क्या होता है, ओवरऑल थिनिंग होने लगती है और आप फ्रंटल के एरिया से हेयर जो होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, जो फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तीसरा होता है एलोपेशिया एरियाटा। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वही हमें अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से कॉइन शेप में बाल झड़ने लग जाते हैं। पूरे शरीर से भी बाल झड़ सकते हैं या फिर स्कैल्प से ही गिर रहे होते हैं।
हमारी फोर्थ कंडीशन है टेलोजन इफ्ल्यूगम। इसमें क्या होता है, बालों की ओवरऑल थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, पूरा पतले होने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके गिरने लग जाते हैं, उनकी ग्रोथ सप्रेस हो जाती है। अब मैं आपको कुछ प्रिवेंटिव टिप्स बताऊंगी जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम में बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहला होता है आपको एक बैलेंस डाइट लेनी होती है फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपका प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो, साथ में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम हो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह बहुत हो। आपको हर कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने होते हैं। साथ में अपनी डाइट में एक आंवला डेली ज़रूर खाएं, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, अचार, मुरब्बा या फिर ऐसे ही रॉ खा सकते हैं। वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपके बालों के लिए, साथ में ग्रेइंग को भी रोकता है। दूसरा होता है आपको 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना होता है। जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतनी आपकी बॉडी को अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। थर्ड है कि आपको ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं करनी है। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो स्मूदनिंग, कलरिंग, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। साथ में कोई टाइट हेयर स्टाइलिंग ना करें जिससे कि बाल पुल हो। इसके अलावा अपने स्काल्प को आपको वीक में 2 से 3 बार मसाज करना होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों को न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी हार्श शैम्पू का यूज़ नहीं करना है जो ज़्यादा केमिकल से भरे हुए। आपको लेस केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करने हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा फोम क्रिएट करे, बहुत माइल्ड हो और आपके स्काल्प को जेंटली क्लीन करे। इसके अलावा आपको गर्म पानी से अपने बालों को बिल्कुल वॉश नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से वॉश करना है। नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश करना होता है। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, स्काल्प आपका ड्राई है, तो आपको बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं करना होता है। इसके अलावा अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली स्काल्प है तो आपको वीक में 3 टाइम्स तो शैम्पू करना ही होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हेयर फॉल के केसेस में। जो भी मेडिसिन मैं बताऊंगी उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, साथ में बगल में पिक्स लगाती रहूँगी तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहली हमारी मेडिसिन है फास्फोरस 30 पोटेंसी में। फास्फोरस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके सर पे बाल्ड स्पॉट्स आ रहे हैं, डैंड्रफ बहुत हो गया है, स्कैल्प जो है ड्राई है, स्केली है, साथ में बंचेस में बाल गिर रहे हैं, और कुछ लोगों में जैसे होता है कि जगह चेंज की तो पानी सूट नहीं किया, बाल झड़ रहे हैं, उन केसेस में भी बहुत ही अच्छा काम करती है फास्फोरस। हमारी दूसरी मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी में। फ्लोरिक एसिड बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है स्पेशली फॉर एलोपेशिया एरियाटा। अगर आपको सर्कुलर पैचेस में आपके बाल गिर रहे हैं, दाढ़ी के बाल हो गए, सर के बाल हो गए, ठीक है, तो उनमें बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ में अगर आपको कोई लंबी बीमारी हुई है, टाइफाइड वगैरह हुआ है जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, तो उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है। हमारी तीसरी मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है अगर आपको बहुत ज़्यादा डेबिलिटी है, कमजोरी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ है, इसकी वजह से अर्ली एज में आपके बाल ग्रे होने लगे यानी सफ़ेद होने लग जाएं और उनको थिनिंग होने लग जाए, पतले होने लग जाए, तो उनमें बहुत अच्छा काम करती है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी। लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है स्पेशली मेल्स में। अगर उनको अर्ली एज में बाल्डनेस आने लग जाए, मेल पैटर्न बाल्डनेस है, जेनेटिक्स की वजह से है, साथ में ग्रे होने लग जाए हेयर्स, और अगर राइट साइड ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो उनमें बहुत अच्छा काम करती है। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है बेस्बेडम 30 पोटेंसी। बेस्बेडम बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है स्पेशली फॉर हेयर ग्रोथ। तो अगर आप इसको लेते हैं तो आपके बाल जो है रीग्रो करने लग जाते हैं। आप ये अदर मेडिसिन के साथ कंबाइन करके भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। अब मैं आपको एक ऑयल बताऊंगी जो बहुत अच्छा काम करती है हेयर फॉल के केसेस में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आर्निका मोंटाना लेना है 15 ml। आर्निका मोंटाना बहुत ही इफेक्टिव टॉनिक होता है हेयर्स के लिए। इसके बाद आपको इसमें जबोरेंडी मदर टिंचर मिलाना है 15 ml। जबोरेंडी बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है स्पेशली अगर आपको ग्रेइंग हो रही हो या आपके बाल रीग्रो नहीं कर रहे हो तो आपको ये दोनों 15 ml लेना है। इसको आपको 60 ml कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है और इसको वीक में 2 से 3 बार अपने स्कैल्प पे लगा के जेंटली मसाज करना होता है। तो इससे आपके बाल जल्दी ग्रो करेंगे, साथ में अगर आपको ग्रेइंग की समस्या है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। तो अगर आप अपने नियरेस्ट किसी होम्योपैथ से ही अपने ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा।
साथ में हेयर फॉल के केसेस में क्या होता है, इतनी जल्दी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आपने जैसे मेडिसिन स्टार्ट की और आपको आपके जो बाल हैं वो रेस्टिंग फेज़ में जा चुके हैं, तो आप मेडिसिन स्टार्ट करोगे तब भी अगर वो रेस्टिंग फेज़ में है तो झड़ेंगे ही। तो आपको पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेना होता है। कई बार 3 महीने में ही रिजल्ट देखने को मिलता है, कई बार 6 महीने लग जाते हैं। और एक और बात, अगर आप जितना जल्दी अपनी साइंस चेक करके जितनी जल्दी आ जाएंगे उतना ही अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेटर स्टेज में जब हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हेयर लॉस को कंट्रोल कर पाना। अब मैं कुछ होममेड सॉल्यूशन बताऊंगी जिनके बहुत ही अच्छे इफेक्ट देखने को मिले हैं। तो पहला है करी लीव्स, जिसे हम हिंदी में मीठी नीम भी कहते हैं और सब लोगों के घर के आसपास लगा होता है, सब उससे अवेयर होते हैं, जो हम खाने में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसके आपको 8 से 10 लीव्स लेनी है, 8 से 10 पत्तियाँ, और उसको अर्ली मॉर्निंग सुबह में उठ के च्यू करते हुए खाना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है हेयर लॉस के केसेस में। दूसरा है एक हेयर मास्क, जो आपको कर लेना है 4 से 5 स्पून और इसमें 1 स्पून हनी मिला के तैयार करना है। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, साथ में अपने स्कैल्प पे अच्छे से इसको लगाइए, आधे घंटे तक रहने दीजिए, उसके बाद अपने स्कैल्प को वॉश कर दीजिए। ये डैंड्रफ को भी कम करता है, हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, बहुत ही अच्छा मास्क होता है। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे जब मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ में अगर आपको और हेल्थ टिप्स ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।